सबसे पहले मैं आयोजकों, ख़ास तौर से डॉक्टर संजीव कुमार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो खुद आए राजभवन और इस बहुत ही हमारी परंपरा में इस कार्यक्रम का बहुत महत्व है। आपने मुझे आमंत्रित किया और परमहंस स्वामी आगमनानंद जी के दर्शन भी मैं यहाँ कर सका और आप सबसे भी मिला। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। भारतीय परंपरा में आदि काल से किसी विषय को के महत्व को समझाने के लिए कथा, कहानी का रूप में उसको समझाना, वो उसका प्रचलन रहा है। मैं भी गुरु पूर्णिमा और पूरा नाम श्री व्यास गुरु पूर्णिमा महोत्सव, इसका जो महत्व है वो इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। हमारी परंपरा में आदि शंकर का क्या स्थान है उसके बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम उम्र में वो केरला से निकलकर पूरे देश का भ्रमण किया और उस समय जब भारत राजनीतिक दृष्टि से टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, उन्होंने पूरे देश में एक नई चेतना पैदा की और उस कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का भाव पैदा कर दिया। 4 मठ स्थापित किए, चारों को 4 महाभाग के लिए, जिसका जिक्र अभी हमारे माननीय पुलिस महानिरीक्षक ने किया। तो जब वो पूरे देश में और बहुत कम उम्र में उनका देहांत भी हो गया, तो जब वो अपने उस भ्रमण के दौरान वाराणसी में रुके हुए थे, एक दिन सुबह को गंगा जी से स्नान करके लौट रहे थे और जिस वेदांत की बात की है उस वेदांत के अद्वैतवाद के प्रणेता थे, जो 4 महावाक्यों में जो अभिव्यक्ति जिसकी होती है कि हम में हर कोई, हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वो दिव्य है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं मानवता को उनकी दिव्यता समझाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो दिव्यता जो हर किसी में निहित है उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि सुने। वो जब लौट रहे थे तो उन्हें बनारस में पहले भी, आप अभी भी हैं, बहुत पतली गलियां। अब अद्वैतवाद के प्रणेता अपने जन्म के और पारिवारिक संस्कारों का भी उनके ऊपर प्रभाव था। गली के कोने पर उन्होंने देखा कि बनारस का एक चंडाल अपने 5 बड़े बड़े कुत्तों को लिए हुए खड़ा है और उनके मुंह से निकला गच्छा गच्छेति, लगा कि मैं स्नान करके आ रहा हूँ, अगर इससे कुत्तों से या उस चंडाल ने मुझे छू लिया तो मेरी पवित्रता भंग हो जाएगी। उस चंडाल को मालूम है कि ये आदि शंकर हैं, इन्होंने पूरे देश में अद्वैतवाद वेदांत की अलग जगाई है। ये कहते हैं कि हर जीव के अंदर दिव्यता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। उसे ये मालूम
तो चंडाल उससे कहता है पलट के कि श्रीमान ये बताइए कि शरीर हटाऊं कि आत्मा हटाऊं। इसलिए कि वो जो दिव्यता है उसका मतलब ही ये है कि हमारा वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं है, बल्कि परमात्मा आत्मा के रूप में हम में हर किसी के अंदर निवास करता है। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। हर जीव के अंदर शिव है मौजूद। तो उसने कहा कि मैं आप मुझे हटने के लिए कह रहे हैं तो मैं शरीर हटाऊं कि आत्मा हटाऊं। आदि शंकर को बिल्कुल क्या कहना चाहिए, सत्य में आ गए और उसके पैरों पे गिर पड़े। जिससे बचने की कोशिश कर रहे थे और लगा कि मैंने ये गलत किया। जो जिस चीज को मैं पूरे देश में प्रचार कर रहा हूं मेरा खुद का आचरण नहीं था उसके मुताबिक। और उसके बाद उनकी उसके बाद उन्होंने एक मनीष पंचकम नाम की रचना की। और क्या खूबसूरत बात उसमें कही है, ब्रह्मे बाहा विदम जगत सकलम चिन्मात्र विस्तारितम सर्वम चैतद विद्याया त्रिगुणाया शेषा मया कल्पितम इत्थम यस्य दृढ़ा मति सुक्तरे नित्या परे निर्मले चंडालोस्तु सातु दुई जोस्तु गुरु रितेशा मनीषा मम। जो ये समझ गया कि हर जीव के अंदर परमात्मा आत्मा के रूप में निवास करते हैं, वो चाहे कोई भी हो, कोई पृष्ठभूमि हो उसकी, वो चंडाल हो द्विज हो, वही मेरा गुरु है। और अगर वो मेरा गुरु है तो उसके चरणों को मैं देखता हूं। हम इस दिन को क्यों मनाते हैं? भारतीय परंपरा में गुरु को दिव्यता का दर्जा क्यों दिया गया? अच्छा, वैसे भी देखिए ये आषाढ़ पूर्णिमा है ना जी, तो इस वक्त तो आज रात को तो चांद मुश्किल से नजर आएगा। तो शरद पूर्णिमा के दिन भी हो सकता था जब बिल्कुल आसमान साफ होता है। नहीं, बहुत सोच समझ के फैसला किया गया आषाढ़ की पूर्णिमा। गुरु प्रकाश से भरा हुआ चांद है और हम जो उस प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं, हम बादलों की तरह अंधकार में, और हम उस चांद को भी कवर कर लेते हैं। तो गुरु कौन है? गुरु का जो शब्द है ये कोई वो नहीं है जैसे कोई अध्यापक है, कोई इसका बहन कुछ अध्यापक हमें साक्षर बनाते हैं, उनका भी बहुत सम्मान करना चाहिए। लेकिन गुरु वो है जो हमें आत्मा के जरिए परमात्मा की अनुभूति कर सकें। वो हमें गुरु सिखाता है। और सारा कुछ यही भारतीय परंपरा में एकात्मता, वही परमात्मा आत्मा के रूप में आपके अंदर है, वही मेरे अंदर। एकात्मता हमारी परंपरा का उच्चतम आदर्श है। इसको कहना आसान है, इसको अपने जीवन में उतारने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम, तप
तपस्या की जरूरत होती है। और वो हम कैसे कर पाए, वो रास्ता दिखाने के लिए हम उस गुरु के पास जाते हैं जो आत्मदर्शी है। वाल्मीकि रामायण में जिस दिन भगवान राम वन को जाने वाले हैं, अगले दिन सुबह को, रात में छोटे भाई लक्ष्मण का गुस्सा सारी सीमाएं लांघ जाता है और बाप के लिए अपशब्द इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि हमारे पिता जिम्मेदार हैं उस विपत्ति के लिए जो परिवार का है। भगवान राम मुस्कुराते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और जब वो अपना गुस्सा निकाल चुके तो कहते हैं कि लक्ष्मण तुम अविद्या, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्या का अभाव का मतलब ये नहीं है कि आदमी अज्ञानी, ज्ञान हो सकता है उसके पास, लेकिन विद्या क्या है और उसका दूसरा जो उसका विरोधी शब्द है वो क्या है, वो अविद्या। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। तुम समझते हो कि तुम्हारा ये शरीर है जो महल को छोड़ के जब जंगल में जाएगा तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राशि ठाट बाट की जगह जंगल के फल फूल खाने पड़ेंगे, वही वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, शरीर को उससे कष्ट होगा। तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुम समझते हो कि तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारा ये शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य आत्मा हो। और जिस दिन तुम्हारी ये समझ में आ जाएगा उस दिन तुम्हें कोई कष्ट, फिर तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आएगा पिता के। दहो मिति या बुद्धिर विद्या सा फिर कीर्तता ना हम देहर्षि दातनेत बुद्धि विद्या की भूमि। फिर तुम्हें कोई गुस्सा ही नहीं आएगा किसी को। आदि शंकर ने क्या खूबसूरत बात कही है इसी चीज को। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर जो ये विभिन्नताएं नजर आती हैं, एताव उपाधि परा जीवा योत्सयो समयं निराशे न परो न जीवा राज्यं नरेंद्र रसे भटसे खेत का इस्तयोर पोहे न भटो न राजा। अर्थात ये जो विभिन्नताएं नजर आती हैं, और हमारी परंपरा में विभिन्नताओं का आदर और स्वीकार्यता के लिए कहा गया है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये विभिन्नताएं जो नजर आती हैं ये तो केवल उपाधि और परिधान का मामला। जिस तरह राजा एक अलग परिधान पहनता है, उसका उपाधि राजा है, और उसके हाथ जो सिपाही खड़ा है उसकी उपाधि सिपाही है और उसका परिधान अलग। दोनों को एक जैसे कपड़े पहना दो, उपाधि हटा दो, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। वो उनका वास्तविक स्वरूप। और एक जगह और उन्होंने बड़ा खूबसूरत कहा है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसका शीर्षक। उन्होंने कहा द्वयी वै चान्ने तिरेको विष्णु व्यर्थम कुप्यसी मय्यस विष्णु भव संचित सर्वत्र त्वं वांछस्य चिराद्यादि विष्णुत्वम्। अगर तुम, ये सब अलग अलग शब्दों का प्रयोग, लेकिन वही एक आत्मता, मोक्ष, मानव परिस्थितियों से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, जो भारत का सर्वोच्च आदर्श है, उसके लिए वो कहते हैं कि अगर ये प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हारे और मेरे दोनों के अंदर जो चेतना है उसका स्रोत एक ही है। त्वयि मयि चान्ने तिरेको विष्णु
व्यर्थम कुप्पेसी मय्यस विष्णु। इस विभिन्नता के ऊपर अपना नाराजगी मत दिखाओ, ये तुम्हारी बनाई हुई नहीं है, ये उसकी बनाई हुई, इसको स्वीकार करो। भव समुचित सर्वत्र त्वम्, सबके लिए समुचित की भावना अपने दिल में पैदा, समदृष्टि की भावना पैदा करो। अगर तुम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, विष्णुत्वम्, तो हमारे सारे ऋषियों ने, महर्षियों ने आदि काल से, ऋग्वेद में घोषणा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, हमें सिखाया है कि हम, भारत की ये पहचान है और शायद भारतीय संस्कृति की जो अविरलता है उसका रहस्य भी इसी में छुपा हुआ है कि हम एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, हम बहुधा का सम्मान करते हैं और बहुधा को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी परंपरा हमसे कहती है कि स्वीकार करो, सम्मान करो, मगर यहाँ रुको मत। जो सबसे उच्चतम आदर्श है वो एकात्मता। बहुधा के पीछे छुपी हुई जो वास्तविक एकता है, जो आत्मा का बंधन हमें बांधता है, उसको पहचानने की क्षमता अपने अंदर पैदा करो। मनसा एवा इदम आप्तव्यम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। अपनी तपस्या, अपनी अकल, अपनी समझ से ये बात जानने की कोशिश करो कि ये जो विभिन्नता नजर आ रही है ये वास्तविक नेहा नाना अस्ति किंचना, ये वास्तविक नहीं है। और जो इसको वास्तविक मानकर रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे जो भेदभाव करेगा उसके लिए कह दिया मृत्यु। उसको वास्तविक अगर समझेगा आदमी तो भेदभाव करेगा। तो कहा ऐसे लोगों का को क्या होगा? मृत्यु सा मृत्युम गच्छति या नानेवा पश्यति। जो इस विभिन्नता को वास्तविक समझेगा उसको मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ये गुरु को हम जश्न मना रहे हैं, गुरु के प्रति अपना आदर और सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। क्यों? कि गुरु हमें केवल साक्षर नहीं बनाता, गुरु हमें उस आत्मा अनुभवावसानमेवा विद्या फलम। भारतीय परंपरा में किताबी ज्ञान का महत्व नहीं, अनुभव करना है उन चीजों को अपने व्यवहार में लाना। तो हमें हमारे गुरु ये आत्मा से परिचित कराते हैं और वो हमारे एक तरह से कहें तो मोक्ष का साधन बनते हैं। इसलिए उनके प्रति जितना भी सम्मान हम व्यक्त करें, श्रद्धा व्यक्त करें, वो कम। और कबीर साहब तो कह गए कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाऊं। गुरु बलिहारी आपने गोविंदियो बताए। तो हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं इसी अपने अंदर यही चेतना पैदा करने के लिए। ये चेतना पैदा करने का मतलब क्या है कि हम मानते हैं कि हमारी परंपरा में सबसे ऊंचा आदर्श एकात्मता, और हम अगर उसका इसकी समझ पैदा कर लें, उसको आत्मसात कर लें और पूरी तरह नहीं, जिस हद तक भी हमसे व्यवहार में लाया जाए ले आएँ, तो न केवल हमारे अपने देश में शांति सुनिश्चित होगी बल्कि हम दुनिया को भी रास्ता दिखा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।